रामगोपाल उर्फ चश्मा ने ही नेताजी का अपमान कराया था अखिलेश के द्वारा। अखिलेश समझ नहीं पाए थे और आज भी नहीं अखिलेश समझ रहे हैं। अखिलेश को उसने मैनपुरी में लाके डिम्पल को फंसवा दिया। ये उसी की रणनीति है। पता नहीं है रामगोपाल नेताजी के परिवार से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा ये मानना है कि शिवपाल सिंह को इन लोगों ने मिलकर के ख़त्म कर दिया। नेताजी ने बहुत प्रयास किया, नेताजी की मानी किसने? नेताजी की अगर ये लोग मान लेते पहले तो ये पार्टी की दुर्दशा काहे को होती। जहाँ तक एकजुटता का सवाल है, आप जानते हो जहाँ गांठ पड़ जाती है फिर गांठ बड़े खंड ख़त्म होती है। केवल सिरसागंज में हमें हराने के लिए उन्हें 4 सभाएं की, या मैनपुरी में घर घर डिम्पल को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश जी नहीं, पूरा परिवार, पूरी पार्टी प्रदेश की। हार का डर है तभी तो कर रहे हैं। अगर हार का डर नहीं होता तो 2-4 सभाएं, 5 सभाएं कर देते 5 विधानसभाओं में। मैनपुरी उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। चचा भतीजे भी अब एक मंच पे हैं। हम इस समय मुलायम सिंह के रिश्तेदार में समझी हरिओम यादव के पास हैं। हरिओम यादव 2 बार सिरसागंज पे समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक बने हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और बहुत नज़दीक से सैफई परिवार को देखा है। मुलायम सिंह के बहुत बड़े समर्थक शिष्य रहे हैं। आइए हरिओम यादव से जानते हैं कि मैनपुरी चुनाव में ये मोहल्ले मोहल्ले हर जगह घूम रहे हैं और इस समय भी हमने इनको मैनपुरी में ही एक जगह पर रोका हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या चुनाव का माहौल है। हरिओम यादव जी, इस समय क्या माहौल चल रहा है? डिम्पल का एक मुकाबला रघुराज शाह के से है। रघुराज शाह के अपने आप को मुलायम सिंह के अनुयायी शिष्य कहते हैं और वहीं डिम्पल यादव हैं। तो आपने अभी तक के पूरे एक दौरे में क्या चीज़ निकाली है निष्कर्ष के तौर पर? देखिए सुधीर जी, सिरसागंज से ही 2 बार विधायक नहीं, हम शुकाबाद से भी विधायक रहे हैं। पूर्व में रहे हैं। उस समय सिरसागंज की सीट 2012 में नई सृजित हुई थी और आप वहाँ से पहली बार चुने गए थे। तो रहा मैनपुरी लोकसभा के चुनाव का सवाल, तो आपने सही क्वेश्चन पूछा है। मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक मोड़ पे है। अब वो परिणाम आएंगे जो लोग सोच नहीं सकते थे, क्योंकि हम पूरे ज़िले में घूमे हैं और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगा है, उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रघुराज शाह भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चाहे जिस गांव में जाइए, चाहे किसी वर्ग से बात करिए, अकेले यादव को छोड़ के बाकी कोई वर्ग का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। यादव मतदाता कहीं मिल जाएगा तो दबी जवान से भले कहेगा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। बाकी जितनी जातियाँ हैं, बैकवर्ड की सभी जातियाँ यादवों को छोड़ के, हाई कास्ट की सभी जातियाँ, एज ए मुस्लिम भी अब मन बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें। अब तो शिवपाल और चाचा भतीजे एक हो गए। शिवपाल कहते थे कि मैं अखिलेश के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। अब वो डिम्पल का प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। आप शिवपाल के बहुत नज़दीक रहे हैं। जसवंत नगर में भी आपने एक बयान दिया था कि चाचा ने जो एक आशीर्वाद दिया है वो परिवार का आशीर्वाद है, राजनीतिक आशीर्वाद नहीं है। अब इसको कैसे देखते हैं? क्या चाचा ने बहू को राजनीतिक आशीर्वाद दे दिया? देखिए, शिवपाल सिंह अनुभवी नेता हैं और उनका बहुत अपमान हुआ है। शिवपाल सिंह तो छोड़िए, नेताजी का बहुत बड़ा अपमान हुआ। आज नेताजी के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। जिस दिन सन 2016 में नेताजी का अपमान किया था, उस दिन नेताजी याद नहीं आए थे। आज नेताजी को कहते जीत की श्रद्धांजलि दीजिए, असली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उस दिन नहीं सोचा था जिस नेताजी का अपमान पूरा देश देख रहा था। उस दिन नेताजी का नेताजी नहीं थे, तब इन्होंने नहीं सोचा कि नेताजी के मरने के बाद हमें नेताजी के नाम की ज़रूरत पड़ेगी। आज नेताजी के नाम से आज ये लोग वोट मांग रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। आज नेताजी का अपमान करने वाले और नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये रामगोपाल पार्टी का सर्वनाश कर देगा। उसी ने, रामगोपाल उर्फ चश्मा ने ही नेताजी का अपमान कराया था अखिलेश के द्वारा। अखिलेश समझ नहीं पाए थे और आज भी नहीं अखिलेश समझ रहे हैं। अखिलेश को उसने मैनपुरी में लाके डिम्पल को फंसवा दिया।
ये उसी की रणनीति है। पता नहीं ये रामगोपाल नेताजी के परिवार से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। परिवार को विघटित कर दिया, 3 हिस्सों में परिवार 4 हिस्सों में बांट दिया, नेताजी का अपमान कराया और लाके डिम्पल को वहाँ फंसा दिया मैनपुरी में। ये उसकी रणनीति है। वो चाहता है कि नेताजी का परिवार तितर बितर हो जाए और मैं अपने पुरानी जो दुश्मनियाँ होंगी किसी जन्म की वो अपना निकालना नेताजी के परिवार से, क्योंकि उसके गुरुओं का इतना अत्याचार है। उसके जो भांजे हैं रंगा बिल्ला का, करेल त्रस्त है। करेल का बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग और मुसलमान और ख़ासकर यादव भी इनकी वजह से, रामपाल की वजह से वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दे रहे। डिम्पल अगर हारती हैं तो उसका पूरा श्रेय रामपाल के खाते में जाएगा। शिवपाल ने तो रामगोपाल के साथ मंच भी साझा किया है, ये चश्मा क्या है? और आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, कभी मंच से उठाते हैं, कभी रैली में उठाते हैं, फिर इतनी कड़वाहट क्यों? अब जब शिवपाल और रामगोपाल, अखिलेश यादव एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, इतना गंदा, इतना घटिया आदमी राजनीति में हमने नहीं देखा। ये पीछे से वार करता है, ये कभी सामने वार नहीं करता, ये छुपके से वार करता है। इसने नेताजी पे वार कराया, शिवपाल सिंह पे वार कराया और अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं। हम कहें अखिलेश पे भी वार कराता। अखिलेश के जब परिवार को कमज़ोर करेगा, परिवार को तोड़ेगा ये रामगोपाल, तो अखिलेश कमज़ोर नहीं होंगे। अखिलेश पे वार नहीं है। तो ये इसकी रणनीति है समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने की, नेताजी के परिवार को ख़त्म करने की। ये बहुत घटिया किस्म का, हमने पहले ही किया, बहुत सूड किस्म का आदमी है। ये इसके साथ रहता है, उसी को धोखा देता है। और जो इस आज तक इसका इतिहास है, 2-4 साल से ज़्यादा इसके साथ कोई रहा नहीं। जिसने इसकी मदद की रामगोपाल की, उसी को इसने खाया। जब शिवपाल ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, आप उनके बहुत साथ थे। अभी भी आप उनके बहुत बातें मानते हैं। आपकी बात हुई है कभी, क्या होगा आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का? देखिए, बात होती है, हम उनका सम्मान करते हैं, रिश्तेदार भी हैं और करते भी रहेंगे सम्मान हमेशा। लेकिन हमारा ये मानना है कि शिवपाल सिंह को इन लोगों ने मिलकर के ख़त्म कर दिया। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह तो बड़े नेता हैं। अच्छा, एक बात और आप बताएं, अखिलेश यादव ने कभी भी मंच से शिवपाल की तारीफ नहीं की थी डिम्पल के चुनाव से पहले, चुनाव लड़ने से पहले मैनपुरी जो हुआ था। आज शिवपाल एक तरह से ये कह चुके हैं कि मैं समर्पण के भाव से हूँ, और अखिलेश यादव भी स्वीकार रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अब? और क्या ऐसा करिश्मा हो गया कि अब चाचा भतीजे दोनों हों? क्या केवल डिम्पल के चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है? देखिए, शिवपाल सिंह जी ने तो पहले भी समर्पण कर दिया था विधानसभा के चुनाव में। उस समर्पण का क्या लाभ मिला? सिर्फ एक सीट जसवंत नगर मिली, वो सीट तो वो वैसे ही जीत जाते। उसके अलावा जो उन्होंने सीट मांगी थी अपने समर्थकों को, किसी को क्या दे दी? तो शिवपाल सिंह तो समर्पण करते ही रहे, उन्हें समर्पण के बदले में कुछ मिला नहीं। यहाँ भी समर्पण कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं समर्पण, लेकिन मिलना कुछ नहीं है उन्हें। अच्छा, नेताजी जब तक जीवित थे वो बहुत प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से चाचा भतीजे सैफई परिवार एक हो। इसके लिए उन्होंने कई बार मंच से अखिलेश को भी कहा, प्रोफेसर साहब को भी, रामगोपाल को भी कहा और शिवपाल को भी कहा। अब जब नेताजी का निधन हो गया तो परिवार में ऐसा क्या बात हो गई कि अब अखिलेश यादव और शिवपाल भी एक साथ हो गए हैं? अब ऐसा लग रहा है सैफई परिवार फिर एक साथ जुट रहा है और डिम्पल के फिलहाल तो चुनाव प्रचार कर रहा है। देखिए, नेताजी ने बहुत प्रयास किया, पर नेताजी की मानी किसने? नेताजी की अगर ये लोग मान लेते पहले, तो ये पार्टी की दुर्दशा काहे को होती। जहाँ तक एकजुटता का सवाल है, आप जानते हो, जहाँ गांठ पड़ जाती है फिर गांठ बड़े खंड ख़त्म होती है। ऊपर से परिवार के नाते, समाज को दिखाने के नाते लोग परिवार में एक होते हैं, लेकिन जो अंदर से गांठ हैं तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस समय हैं और आपने अभी सिरसागंज से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। अब चूँकि सैफई कुनबा एक हो गया है
तो भारतीय जनता पार्टी की आपके हिसाब से क्या रणनीति है? मैं देख रहा हूँ आप सुबह से यहाँ भी कन्वेंसिंग कर रहे हो, एक एक रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हो। क्या ऐसा अब एक रणनीति बन रही है? क्योंकि फ़िलहाल तो सभी लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव जीत जाएंगी, तो आपके पास ऐसे क्या ठोस आधार है कि आप कह रहे हैं रघुराज साक्य जीतेंगे? देखो, हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साक्य को हर वर्ग का वोट मिल रहा है और सैपई परिवार ने यादवों को अलग थलग कर दिया है। ये चश्मा की रणनीति से यादव अलग थलग हो गया है। ये चश्मे का क्या चक्कर है? वो चश्मा ऐसा है, उसे कभी आप दिख जाता है। कभी आप चश्मा कहते हैं, बहुत से लोग एक शकुनी कहते हैं। राजनीति में इन शब्दों की ज़रूरत रहती है और आप क्यों कहते हैं बार बार? देखिए, किसी का नाम लेने से उसका प्रभाव बढ़ता है। उसका नाम हम ही ने शकुनी रखा है, वो शकुनी है। शकुनी ने महाभारत में दोनों परिवारों को विध्वंस कराने की कोशिश की। वो वही शकुनी का ही है अपनी चाल कि नेताजी से पता नहीं, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, नेताजी से पता नहीं नेताजी के परिवार से इसकी क्या दुश्मनी है कि नेताजी के परिवार को, नेताजी के रिश्तेदारों को, सबको ख़त्म करना चाहता। एक भी नेताजी का रिश्तेदार को नहीं रहने देना चाहता पार्टी में, नेताजी के परिवार को एक साथ नहीं रहने देना चाहता ये पार्टी में। तो ये इसकी रणनीति है, वो चाहता कि मेरी बकत बूझ बनी रहे, ये लड़ते रहेंगे तो मेरी बकत बनी रहेगी। तो ये उसकी रणनीति, पूरा शकुनी का रोल अदा करता। मैं एक राजनीतिक सवाल पूछता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये थिंक टैंक है, कई लोगों से ऑफ द कैमरा बात होती है, वो ये कहते हैं हम 2022 की चुनाव की तैयारी मैनपुरी में नहीं कर रहे हैं, हम 2024 की कर रहे हैं, क्योंकि ये तो केवल 16 महीने का इलेक्शन है। और एक बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि श्रद्धांजलि के रूप में मुलायम सिंह को वोट दिया जाए, सद्भावना के रूप में दिया जाए। मेरे इन दोनों प्रश्नों का आप सीधे सीधे जवाब देना। देखिए, नेताजी नेता थे, सर्वमान नेता थे। नेताजी को हर समाज के लोग नेता मानते थे। नेताजी को हर वर्ग वोट करता था। एज ए मैनपुरी लोकसभा का 80% ब्राह्मण नेताजी को वोट करता था, जो भाजपा का वोट है। नेताजी की बात, अब इनके पास जाति समीकरण नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के पास जाति समीकरण नहीं बचा और भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत से चुनाव लड़ रही है, उनका लक्ष्य है कि अगर मैनपुरी उन्होंने जीत ली तो ये गारंटी है फिर लोकसभा की 24 में समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाएगी उत्तर प्रदेश में। ये लास्ट चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का करो मरो का। इस चुनाव के बाद 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता पूरी जी जान से लगे हैं कि किसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में मैनपुरी की लोकसभा सीट आ जाए। आमतौर पर माना जाता था कि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार नहीं करते। डिम्पल उन्होंने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। आज स्थिति ये है कि सैफई परिवार का चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, सब मैनपुरी में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो ऐसा आजमगढ़ में और रामपुर में नहीं किया गया। अब क्या नेताजी की विरासत संभालने की बात आ गई है या समाजवादी पार्टी का अस्तित्व दांव पे आ गया है? ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि मैनपुरी का चुनाव इतना हॉट इलेक्शन होकर रह गया? देखिए, ये सही बात है। ये समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है और समाजवादी पार्टी और सैपई परिवार ने पहले ही हार स्वीकार कर लिया, इसलिए घर घर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश जी एक ज़िले में एक सभा करते थे, केवल सिरसागंज में हमें हराने के लिए उन्हें 4 सभाएं की। या मैनपुरी में घर घर डिम्पल को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश जी नहीं, पूरा परिवार, पूरी पार्टी प्रदेश की। हार का डर है तभी तो कर रहे हैं। अगर हार का डर नहीं होता तो 2-4 सभाएं, 5 सभाएं कर देते 5 विधानसभाओं में। घर घर जाने की क्या जरूरत थी? तो जनाधार कम हुआ, ख़त्म हुआ। नेताजी ने तो कभी ऐसा किया नहीं। नेताजी तो पर्चा डाल जाते थे और एक मीटिंग कर जाते, चुनाव जीत जाते थे भारी बहुमत से। तो उनको डर है, सशंकित है, खतरा है कि कहीं हम यहाँ चुनाव हारते मैनपुरी का तो समाजवादी पार्टी फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी समाजवादी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए घर घर वोट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ठान लिया कि ये सीट जीत के रहेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने मकसद में पूरी तरह लगी हुई है। तो ये हरिओम यादव हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है।
अब किसको विजयश्री मिलेगी या किसको मिलेगी पराजय, इसके लिए हमें 8 दिसंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने भी ताकत झोंक रखी है और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से डिम्पल के प्रचार में जुटी हुई है। सुधीर शर्मा, करहल, मैनपुरी, यूपी तक।